हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक बहुत ही ज्यादा प्यारी फिल्म हियर मी, जो कि पर्सनली मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आई। तो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मूवी के शुरुआत में हमें कू को देखते हैं, जिसका एक फैमिली रेस्टोरेंट होता है और वो खाना डिलीवर करने इधर उधर जाता रहता है। आज यह एक स्पोर्ट्स क्लब में आया है खाना डिलीवर करने के लिए। रिसेप्शन पर इसको कोई नहीं मिलता, इसलिए कू अंदर चला जाता है। यहाँ पर वो दो लड़कियों को देखता है जो साइन लैंग्वेज में बातें कर रही थी। उन दोनों लड़कियों के साइन लैंग्वेज में बात करने के अंदाज से कू हंसने लगता है और वह उस लड़की को खाना दे देता है जिसने खाना ऑर्डर किया था, और वो दूसरी लड़की से मिलता है जिसका नाम येन है। यह दोनों बहनें होती हैं। फिर येन अपनी बहन को कुछ इशारे में बोलकर चली जाती है। कू येन की बहन से बोलता है कि क्या हुआ, इसे खाना नहीं खाना क्या। वो बताती है कि वह यहाँ की मेंबर नहीं है, इसलिए वह खाना नहीं खा सकती। बाहर वह स्कूटी पर बैठकर घर जा रही होती है, तभी एक साइकिल वाला आकर उसे ठोक देता है और उन दोनों का एक्सीडेंट हो जाता है। कू वहीं था, इसलिए वह उसे जल्दी से हॉस्पिटल लेकर चला जाता है। हॉस्पिटल के बाहर पहुंचने पर वह उससे कहता है कि तुम अंदर चली जाओ, मुझे डिलीवरी करने जाना है, वरना मैं तुम्हारे साथ जरूर चलता। यह दोनों आपस में साइन लैंग्वेज में बातें करते हैं और एक दूसरे का नंबर भी ले लेते हैं। अगले दिन येन कू को फ्रूट बेचते हुए देख लेती है और उसके पास जाती है और यह दोनों आपस में बातें करते हैं। कू येन की फोटोज भी लेता है अपने फोन में येन की परमिशन के लेने के बाद, और यहीं पर कू इसे मूवी के लिए पूछता है और वह अपना टाइम टेबल दिखाती है, जिसमें अभी का टाइम जो था वो उसका काम करने का टाइम था। अब कू येन के ख्यालों में पूरा डूबा रहता है और पूरे दिन कंप्यूटर में येन के मैसेज का वेट करता रहता है। इस बात से कू की माँ उसे बहुत ज्यादा मारती है और कहती है कि कामचोर की तरह बैठा हुआ है। फिर कू को येन का मैसेज आता है और वो उसे स्विमिंग पूल बुलाती है। वो वहाँ जाता है और उनकी बहुत ज्यादा पर्सनल बातें भी होती है और येन उसे बताती है कि उसकी बहन स्विमिंग प्रैक्टिस कर रही है ताकि वह ओलंपिक में जा सके। उसे सुनाई नहीं देता और इसलिए वह उसने साइन लैंग्वेज सीख ली और वह ऐसे ही बात करती है और यह दोनों करीब आने लगते हैं। एक दिन कू येन के घर आता है और वहाँ पर उसकी बहन के बहुत सारे मेडल्स दिखता है और हैरान हो जाता है। फिर वह वहाँ से भाग जाता है ये बोलकर कि मुझे काम करने जाना है, बहुत सारी डिलीवरी है। फिर एक दिन कू रैंडमली ऐसे वॉक कर रहा होता है तो एक स्टैचू को देखता है और वह पहचान जाता है कि ये येन है। कू उससे बात करने की कोशिश करता है मगर वह उसका रिप्लाई नहीं देती क्योंकि वह उस वक्त काम के टाइम पर थी। कू एक कॉइन उसके लिए जैसे ही रखता है तो वह हिलने लगती है और वह समझ जाता है कि येन स्टैचू बनकर पैसे कमाती है। इधर येन की बहन घर में सो जाती है, वह सुन नहीं सकती थी इसलिए वह इमरजेंसी फायर अलार्म को नहीं सुन पाती और वह नींद में पड़ जाती है। अब येन अपना काम खत्म करती है और कू से बात करने लगती है और बोलती है कि हाँ क्या बोल रहे थे तुम। फिर कू उसको डिनर के लिए इनवाइट करता है और दोनों खाना खाने जाते हैं। खाना खाते हुए वह दोनों आपस में बहुत सारी बातें करते हैं। फिर पेमेंट की बारी आती है तो येन कहती है कि मैं बिल पे करूंगी और वह कॉइन निकाल कर गिनने लगती है जो कि उसने स्टैचू बनकर अपनी मेहनत से कमाए थे। भीड़ होने की वजह से कू जल्दी से पेमेंट कर देता है। इस बात से येन को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है कि वह बिल पे नहीं कर पाई। फिर बाहर आकर वह उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा करती है कि मैं कॉइन से पेमेंट कर रही थी, इसलिए तुम्हें शर्म आ रही थी क्या, वो पैसे मेरी मेहनत की कमाई के थे। ऐसा बोलकर वह चली जाती है। घर आने पर उसे पता चलता है कि उसकी बहन हॉस्पिटल में है क्योंकि घर में स्मोक फैलने की वजह से वह बेहोश हो गई थी। जब वह हॉस्पिटल जाती है तो सब कुछ ठीक होता है मगर इस हादसे की वजह से येन की बहन का सिलेक्शन नहीं होगा, जिसकी वजह से दोनों बहनें बहुत ही ज्यादा सैड हो जाती हैं। येन सोचने लगती है कि कू की वजह से वह अपनी बहन पर ध्यान नहीं दे रही थी, इसलिए वह उससे अलग होने लगती हैं। अब कू येन को बहुत ही ज्यादा कॉल और मैसेज करता है मगर वह रिप्लाई नहीं करती। फिर कू उसी रेस्टोरेंट में चला जाता है जहाँ उसने लास्ट टाइम येन के साथ खाना खाया था और वह खाना खाने लगता है। तभी ओनर इसके पास आकर पूछता है कि क्या हुआ, पिछली बार वाली लड़की नहीं आई। और वह खाना खाते हुए यह भी बोल देता है कि जो लड़की बोल या सुन नहीं सकती उसको कभी भी डेट नहीं करना चाहिए। इस बात से उसको बहुत ज्यादा बुरा लगता है और वह उस पर बहुत ही ज्यादा भड़क जाता है और वहाँ से चला जाता है। अब येन की सिस्टर ठीक हो गई थी और येन इसका बहुत ज्यादा ख्याल रख रही थी। इधर को अपने रेस्टोरेंट में बर्तन धो रहा होता है। ये देख उसके पापा चौंक जाते हैं कि आज इसको क्या हो गया, ये बर्तन कैसे धो रहा है। कू उनको बताता है कि उसे एक लड़की से प्यार हो गया है। ये सुनकर उसकी फैमिली बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। अब कू येन के घर जाता है क्योंकि उसने येन के बारे में अपनी फैमिली को बता दिया था। कू उसके घर जाकर उसका डोरबेल बजाता है मगर वह गेट नहीं खोलती और गेट के पीछे छुप जाती है ताकि वह उसे देख न पाए। कू उसके लिए गिफ्ट लाया था। वह गिफ्ट बाहर रखकर वहाँ से चला जाता है। येन बाहर आकर उस गिफ्ट को खोलती है तो उसमें एक पिगी बैंक होता है। कू परेशान हो जाता है और उससे माफी मांगता है कि अब मैं ऐसा नहीं करूंगा, मगर येन उसको भूलने की पूरी कोशिश करती है। येन को पता चलता है कि उसकी बहन को कुछ हो गया है। वह उससे कुछ नहीं बोलती और वहाँ से गुस्से में चली जाती है। येन भी गुस्से में घर आती है और देखती है कि कू येन का टेरी बनकर वेट कर रहा है और वह उससे कहती है कि हम दोनों एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते, हम दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बने। ऐसा बोलकर वह घर के अंदर चली जाती है। कू दुखी आत्मा की तरह टेरी बनकर अपने घर चला जाता है।
तभी येन की सिस्टर नशे में टल्ली होकर घर आती है और इसे बताती है कि अब मेरा ओलंपिक में सिलेक्शन नहीं होगा क्योंकि मेरी बॉडी में प्रॉब्लम आ गई है। इस बात से दोनों बहनें बहुत ज्यादा सैड हो जाती हैं और अगले दिन मन हल्का करने के लिए घूमने जाती हैं। येन कू के बारे में अपनी बहन को बताती है तो वह कहती है कि तुम्हें उसे डेट कर लेना चाहिए, वह बहुत ही अच्छा लड़का है। फिर कू के घर पर एक पार्सल आता है जिसमें खाने की फोटो, बिल और बिल के पैसे होते हैं। वह समझ जाता है कि यह लड़की अभी तक खाने की बात को लेकर अभी तक टेंशन में जी रही। अब कू के पेरेंट्स भी खुश हो जाते हैं और उसकी टांग खींचने लगते हैं कि अब हमें भी साइन लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी क्योंकि शादी के बाद तो येन हमारे साथ ही रहेगी। फिर कू भागकर स्विमिंग पूल जाता है और अपने दिल की बात बताता है और कहता है कि कल तुम मेरे घर चलोगी, मेरे पेरेंट्स ने तुम्हारे लिए एक बड़ा ही मस्त काम रखा है। वह कहती है कि मैं बोल या सुन नहीं सकती तो मैं उनके क्या ही काम आऊंगी। वह कहता है तुम चलो तो सही। अगले दिन वह उसे अपने घर लेकर आता है और कू के पेरेंट्स ने फुल तैयारी कर रखी होती है और सारी बातें पेपर पर लिख रखी होती हैं क्योंकि उन्हें साइन लैंग्वेज नहीं आती। वहीं पर एक पेपर पर लिखा होता है कि क्या तुम मेरे बेटे से शादी करोगी। ये पढ़कर कू शर्मा जाता है और पेपर छीन लेता है और कहता है कि हम रिलेशनशिप में नहीं है और ना ही मैंने इसे प्रपोज किया है। तभी येन कहती है कि हाँ मैं करूंगी। येन के मुंह से आवाज निकलता देख सभी हैरान हो जाते हैं क्योंकि ये तो लड़की गूंगी बहरी है, ये कैसे बोल पड़ी। येन कहती है कि मैं बोल और सुन दोनों सकती हूँ। कू कहता है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया था कि तुम बोल और सुन सकती हो। येन बताती है कि मुझे लगता था कि कू गूंगा बहरा है इसलिए वह उससे साइन लैंग्वेज में बातें कर रही थी और यहाँ पर उन सभी का दिमाग चकरा जाता है। एंड लास्ट में दोनों रिलेशनशिप में आ जाते हैं और मजे की बात तो यह है कि पूरी मूवी में एक दूसरे से इन दोनों ने यह तक नहीं पूछा कि तुम बोल या सुन सकते हो, बस एक दूसरे को साइन लैंग्वेज में बातें करते हुए देखा इसलिए। फिर यह दोनों येन की सिस्टर के पास जाते हैं और अब येन की सिस्टर भी ठीक हो गई थी। फिर हमें 4 साल के बाद का समय दिखाया जाता है जहाँ येन की बहन ओलंपिक में होती है और यह मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। मूवी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताना ना भूलें कि मूवी कैसी लगी।